मेरे नूरे रत्न, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक युवक था जिसका नाम था मोहन। तो मोहन को संघर्ष करते करते कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वो काफ़ी निराश हो गया और नकारात्मक विचारों ने उसको घेर लिया। उसने इस कदर उम्मीद खो दी कि उसने आत्महत्या करने के लिए मन बना लिया। वो जंगल में गया और वो आत्महत्या करने ही जा रहा था कि अचानक एक संत ने उसे देख लिया। संत ने कहा कि बच्चे, क्या बात है, तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? तो उस युवक ने, जिसका नाम मोहन था, उसने जवाब दिया, मैं जीवन में संघर्ष करते करते थक गया हूँ और मैं आत्महत्या करके अपने बेकार जीवन को नष्ट करने आया हूँ। तो संत ने पूछा, तुम कितने वर्षों से संघर्ष कर रहे हो? तो मोहन ने कहा कि लगभग 2 वर्ष हो गए। मुझे ना तो कहीं नौकरी मिलती है और ना ही मैं किसी परीक्षा में सफल होता हूँ। तो संत ने कहा कि तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। निराश ना हो, कुछ दिन और प्रयास करो। तो मोहन ने कहा, मैं किसी काम के योग्य नहीं हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। जब संत ने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल हिम्मत हार चुका है, तो उन्होंने उसको एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार एक बच्चे ने 2 पौधे लगाए, एक बांस का और दूसरा फर्न, जिसे कहते हैं नागमनी, नागफनी कैक्टस, उसका पता लगाया। कांटों वाला पौधा होता है, उसको लगाया। तो जो फर्न वाला पौधा था उसमें कुछ ही दिनों में पत्तियां निकल आईं और फर्न का पौधा 1 साल में ही काफ़ी बढ़ गया। नागफनी 1 साल में ही काफ़ी बढ़ गई। पर बांस के पौधे में कुछ नहीं हुआ। 1 साल बीत गया, 1 साल बाद भी बांस के पौधे में कुछ नहीं हुआ, लेकिन बच्चा निराश नहीं हुआ। दूसरे वर्ष जो नागफनी का पौधा था वो और बड़ा हो गया, लेकिन बांस के पौधे में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी तरह तीसरा और चौथा वर्ष भी बीत गया और बांस का पौधा जो था वैसा का वैसा ही रहा। जबकि नागफनी में देखते देखते पत्तियां भी आ गई, खूब सारे उसमें फूल भी निकल आए, खूब वो बढ़ गया। लेकिन वो बच्चा अभी भी निराश नहीं हुआ। कुछ दिन बीते, उसने देखा अरे बांस में अंकुर फूट रहे हैं, और देखते ही देखते कुछ दिनों में बांस का पेड़ नागफनी से ऊंचा हो गया। बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4-5 साल लग गए। तो संत ने युवक से कहा कि ये आपका संघर्ष का समय, अपनी जड़ें मजबूत करने का समय है। आप इस समय को व्यर्थ ना समझें एवं निराश बिल्कुल ना हो। जैसे ही आपकी जड़ें मजबूत परिपक्व हो जाएंगी, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आप खूब फलेंगे, फूलेंगे और धीरे धीरे आकाश की ऊंचाइयों को छुएंगे। आप स्वयं की तुलना अन्य लोगों से ना करें, आत्मविश्वास ना खोएं। समय आने पर आप बांस के पेड़ की तरह बहुत ऊंचे हो जाओगे, सफलता की बुलंदियों पर पहुंचोगे। अब ये बात मोहन की अच्छी तरह समझ में आ गई और वो पुनः संघर्ष के पथ पर चल दिया। जानते हो साथियों, मोहन एक सफल इंसान बना। वो जो चाहता था वो वही पा गया। तो मेरे साथियों, जो नागफनी का पौधा है उसकी जड़ें बहुत कमज़ोर होती हैं, और ज़रा सा तूफान आया, ज़रा से तेज हवा आई तो उसकी जड़ उखड़ जाती है। और बांस के पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि बड़े से बड़ा तूफान आता है तो भी वो अपनी जगह से हिलती नहीं। उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी मुश्किलें, हालातों और अपने इरादों पर क्या आप कमज़ोर ना कर सकें, उसको वो हिला नहीं पाते हैं, तो और आप को आगे बढ़ने से रोक ना सकें। तो मेरे साथियों, किसी से भी तुलना ना करें। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आप जरूर सफल होंगे
और आप आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। तो कभी भी अपने ऊपर निराशा को हावी होने ना दें। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।